हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। बच्चों, क्या आपको पता है आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों एक बहुत ही मज़ेदार पाठ जिसका शीर्षक है वचन यानी कि नंबर। तो बच्चों, आप वचन के बारे में क्या कुछ जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो ध्यान से सुनिए। तो हम पढ़ रहे हैं वचन या नंबर के बारे में। तो बच्चों, जिन शब्दों से व्यक्ति या वस्तु की संख्या का पता चलता है उन्हें वचन कहते हैं। जैसे आपको बच्चों देखिए एक चित्र दिख रहा है, यहाँ पे एक लड़का है, यहाँ पे बहुत सारे हैं तो हमने कह दिया लड़के। ऐसे ही एक गुब्बारा था और बहुत सारे गुब्बारे को हमने कह दिया गुब्बारे। तो बच्चों, उपर्युक्त चित्रों के नीचे लिखे शब्दों में लड़का शब्द से पता चल गया है कि वह एक है और लड़के शब्द से पता चल रहा है कि लड़के एक से अधिक हैं। इसी प्रकार गुब्बारा शब्द से पता लग रहा है कि वह एक है और गुब्बारे शब्द से पता चल रहा है कि वे एक से अधिक है। तो बच्चों, शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। आपको ये परिभाषा याद भी कर लेनी है बच्चों। अब हम जानते हैं वचन के भेद यानी कि काइंड्स ऑफ नंबर के बारे में। तो बच्चों, वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो सबसे पहले हम जानते हैं बच्चों एक वचन यानी कि सिंगुलर नंबर के बारे में। तो बच्चों, वे संज्ञा शब्द जो किसी एक व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराते हैं एक वचन कहलाते हैं। जैसे लड़का, लड़की, गाय, भैंस, कलम, खड़ा आदि। तो बच्चों, अब हम जानते हैं प्लूरल यानी कि बहुवचन के बारे में। तो बहुवचन क्या है बच्चों? वे संज्ञा शब्द जो एक से अधिक अथवा दो या दो से अधिक व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं और स्थानों का बोध कराते हैं बहुवचन कहलाते हैं। जैसे लड़के, लड़कियां, गायें, भैंसें, कलमें, खड़े आदि। अब बच्चों, हम जानते हैं सदा एक वचन यानी कि ऑलवेज सिंगुलर वर्ड्स के बारे में। तो बच्चों, ये क्या है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञाएं प्रायः सदा एक वचन में ही प्रयोग की जाती हैं। जैसे अशोक, बुढ़ापा, भीड़, पानी, वर्षा आदि। याद रखिए बच्चों, आपको ये महत्वपूर्ण याद रखनी है कि आदर का सम्मान देने के लिए व्यक्ति के एक वचन होने पर भी उसके लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे वर्मा जी कल छुट्टी पर थे। वर्मा जी तो एक ही है लेकिन आप सम्मान दे रहे हैं तो बहुवचन में आप लगाएंगे क्रिया थे, है ना बच्चों? छुट्टी पर थे। तो ऐसे ही बच्चों, सदा बहुवचन शब्द यानी कि ऑलवेज प्लूरल वर्ड्स कौन से होते हैं बच्चों? वे शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें सदा बहुवचन शब्द कहते हैं। जैसे दर्शन, हस्ताक्षर, लोग, प्राण, ओठ आदि। तो बच्चों, अब देखते हैं एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम यानी कि रूल्स ऑफ मेकिंग प्लूरल फ्रॉम सिंगुलर। तो बच्चों, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम निम्नवत हैं यानी कि नीचे दिए गए हैं। ये कौन कौन से नियम हैं बच्चों पुल्लिंग शब्दों के संबंध में? पहला है, जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ आता हो उन्हें बहुवचन बनाने में आ को हटाकर ए लगा देते हैं। जैसे बच्चों, आपको कुछ उदाहरण दिए गए हैं, तालिका दी गई है, देखिए दाईं ओर भी बाईं ओर भी। देखिए एक और एक वचन है, एक और बहुवचन है। तो हमने जाला का जब बहुवचन किया आ हटा के क्या कर दिया? ए जाले। गाना का गाने, बच्चा का बच्चे, ताला का ताले। ऐसे ही दाईं ओर देखिए, लड़का का लड़के, बेटा का बेटे, रास्ता का रास्ते, पंखा का पंखे। अगला नियम है बच्चों, यदि पुल्लिंग शब्द आकारांत नहीं होता यानी कि जिनके अंत में आ नहीं आता है तो उसका रूप दोनों वचनों में एक जैसा ही रहता है। जैसे कवि, कवि का हमने कवि ही कर दिया, उसमें हमने कोई भी परिवर्तन नहीं किया क्योंकि ये आकारांत नहीं है यानी कि कवि के अंत में छोटी ई आई है, आ नहीं आया है बच्चों। ऐसे ही साथी का साथी ही होगा, पेड़ का पेड़ ही होगा, हाथी का हाथी ही होगा। दाईं ओर की तालिका में देखिए, भालू का भालू ही होगा, आलू का आलू ही होगा, साधु का साधु ही होगा और डाकू का डाकू ही होगा। अगला नियम है बच्चों, प्राणीवाचक पुल्लिंग शब्दों के अंत में वृंद, जन, लोग, गण आदि शब्द जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। जैसे अब देखिए बच्चों, एक वचन और बहुवचन तालिका दी गई है। पहली तालिका देखिए, मुनि का मुनिजन, मित्र का मित्रगण, गुरु का बहुवचन गुरुजन। ऐसे ही बच्चों दाईं ओर देखिए, लेखक का बहुवचन लेखकगण, सज्जन का सज्जन लोग, बालक का बालक वृंद।
तो बच्चों कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको याद रखनी है वो कौन सी है बच्चों? तत्सम आकारांत शब्द अपना रूप नहीं बदलते, जैसे देवता, नेता, योद्धा आदि। संबंधियों के लिए प्रयोग होने वाले शब्द के रूप भी नहीं बदलते, जैसे चाचा, मामा आदि। तो बच्चों अब हम जानते हैं स्त्रीलिंग शब्दों के संबंध में। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ देने से वचन परिवर्तित हो जाता है, जैसे बहन का बहने। आपने देखा एक वचन बहन था, उसका बहुवचन क्या बन गया? बहने। हमने इसमें क्या जोड़ दिया है? ए। ऐसे ही गाय का गायें, रात का रातें, पुस्तक का बहुवचन पुस्तकें। दाईं ओर देखिए बच्चों, आँख का आँखें, पेंसिल का पेंसिलें, मेज का मेजें, बस का बहुवचन बसें। अब दूसरा नियम क्या कहता है बच्चों? दूसरा नियम कहता है कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ देने से वचन परिवर्तित हो जाता है। जैसे अब देखिए, पहले तो अकारांत था, अब आकारांत है, यानी कि जिसके अंत में आ रहा है, जैसे कि छात्रा। यहाँ आया है ना, आकारांत है तो छात्राएं, लता का लताएं, कन्या का कन्याएं, कथा का कथाएं। दाईं ओर देखिए बच्चों, माला का मालाएं, शाखा का शाखाएं, कविता का कविताएं और पाठशाला का पाठशालाएं। अगला नियम क्या कहता है बच्चों? इकारांत शब्दों को इकारांत में बदलने के पश्चात, यानी कि बड़ी को छोटी, यानी कि अंत में क्या है, जब बड़ी ई था उसको छोटी में बदल दिया है, उसमें या जोड़ देने से भी वचन परिवर्तन हो जाता है बच्चों। कैसे? उदाहरण देखिए बच्चों, ताली, बड़ी ई था, मैंने यहाँ छोटी ई लगाई और फिर या जोड़ दिया है। देखिए, ताली का तालियां, परी का परियां, कठिनाई का कठिनाइयां, थाली का थालियां, नाली का नालियां, चिट्ठी का चिट्ठियां, रोटी का रोटियां और गाली का गालियां। बच्चों आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला है बच्चों, उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ देने से भी वचन परिवर्तित हो जाता है तथा उकारांत को उकारांत में बदलकर ए जोड़ देते हैं। यानी कि बच्चों देखिए, जैसे आपको दिया है एक वचन और बहुवचन में ऋतु का ऋतुएं, यानी कि छोटा ऊ किसमें बन गया है? छोटा ऊ प्लस ए जोड़ दिया है ना बच्चों। ऐसे ही धेनु का धेनुएं, वधु का वधुएं, वस्तु का वस्तुएं, धातु का धातुएं और बहु, बड़े ऊ का छोटे ऊ में परिवर्तन हो गया और ए जोड़ दिया, बहु का बहुएं। अगला है बच्चों देखिए, विभक्ति से पूर्व आने वाले शब्दों में वचन परिवर्तन शब्दों के अंत में ओ लगने से भी हो जाता है। जैसे देखिए बच्चों, माता का माताओं, सखा का सखाओं, है ना, नेता का नेताओं, छात्रा का छात्राओं। दाईं ओर देखिए बच्चों, देवता का देवताओं, रचना का रचनाओं, माला का मालाओं और कविता का कविताओं। अगला नियम है बच्चों देखिए, अकारांत व आकारांत, अकारांत व आकारांत शब्दों के अंत में क्या लगाया है? ओ लगाने से वचन परिवर्तन हो जाता है। ओ और बिंदी भी है देखिए, आंख का आंखों, गमला का गमलों, दांत का दांतों, छात्र का छात्रों। आप सभी देख रहे हैं यहाँ उदाहरण में। दाईं ओर देखिए, कमल का कमलों, बच्चा का बच्चों, छत का छतों, कमरा का कमरों। अब देखिए बच्चों, एक नियम और बचा है, ये क्या है इसे भी जानते हैं। कुछ शब्दों के अंत में आए दीर्घ स्वरों को ह्रस्व कर देते हैं, यानी कि जो बड़े स्वर हैं उनको छोटा कर देते हैं और उनमें ओ की जोड़कर वचन का परिवर्तन कर देते हैं। जैसे बहू का बहुओं, देखिए बड़ा ऊ था ना बच्चों, यहाँ क्या हो गया? ह में बड़ा ऊ था तो छोटा ऊ बहू, फिर ओ जोड़ दिया बहुओं। भालू, बड़ा ऊ है, छोटा ऊ कर दिया भालू, फिर ओ जोड़ दिया भालुओं। बाबू बाबुओं, लड्डू लड्डुओं, वस्तु वस्तुओं। ऐसे ही धातु का धातुओं। तो बच्चों आइए एक बार इस पाठ का दोहराव भी कर लेते हैं हम। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका हम एक बार दोहराव करते हैं। शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं।
वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कुछ शब्द सदा एक वचन होते हैं। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञाएं प्रायः सदा एक वचन में होती हैं। कुछ शब्द सदा बहुवचन होते हैं। आदर देने वाले शब्दों में एक वचन भी बहुवचन की तरह प्रयोग होते हैं। नाते रिश्ते वाले शब्द सदा एक वचन की तरह प्रयोग होते हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने के कई नियम होते हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको वचन का यह पाठ बहुत ही अच्छा लगा होगा, मज़ेदार लगा होगा और इससे आपने बहुत ही नई नई चीज़ें सीखी होंगी। तो बच्चों, इन्हीं नवीन जानकारियों के साथ ऐसे ही पढ़ते रहिएगा, अभ्यास निरंतर करते रहिएगा।